हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं अगर विक्रय मूल्य के साथ लाभ प्रतिशत और हानि का प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कैसे करते हैं। ये एक्चुअली में इसको करने के लिए थोड़ा अलग से मेथड से इसे निकालना पड़ता है, क्योंकि सिंपल हमेशा लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे आता है। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया है, केवल विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया है, तो उसे कैसे हल करते हैं उसको आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। आप लोग अंत तक गौर से देखेंगे तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम उस प्रश्न को करेंगे जिसमें क्रय मूल्य दिया हो और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ताकि हम पीछे के ज्ञान से भी जुड़ सकें। पहला प्रश्न यह है, एक घड़ी का जिसका क्रय मूल्य 600 है को 10% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ प्रतिशत 10% है। तो क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य का लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलता है, तो 600 का हमने 10% निकाला, क्रय मूल्य 600 है, तो 10% मैंने 10/100, ये 2 जीरो कट गए, ऊपर का 1 जीरो यहाँ काट दीजिए, कहीं भी काट दीजिए, तो कितना हो गया 60 रुपये। इसका मतलब 60 रुपये का लाभ है। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 600 में खरीदी तो इसमें 600 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 660 रुपये। इसका मतलब ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। बहुत आसान है। तो इस तरह से किस क्रय मूल्य अगर दिया है, लाभ का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत दिया है, तो इस मेथड से हम हल करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पे हम उसका प्रतिशत निकालते हैं और उसको क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, अब सीखते हैं हम उन सवालों को जिन पे क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। देखिए, ये प्रश्न है, एक घड़ी का जिसका विक्रय मूल्य 660 है को 10% लाभ पर बेचा गया तो क्रय मूल्य होगा। देखिए, वही प्रश्न वही है जो घड़ी पहले हमने 600 में जिसका 10% लाभ बताया था, इसमें दूसरे ढंग से पूछा गया है, एक घड़ी जिसका विक्रय मूल्य 660 है। तो यहां देखिए, विक्रय मूल्य दे रखा है 660 और लाभ प्रतिशत दे रखा है बराबर 10%। लेकिन मैंने बताया था कि लाभ का और हानि का प्रतिशत केवल क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माना क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो माना क्रय मूल्य, इसको ध्यान से देखिए, 100 रुपये। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उस हिसाब से क्योंकि 10% लाभ है, तो 10% लाभ के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 का 10% माने 100 पे 10 रुपए लाभ, तो यानी 10 रुपए का लाभ माने 110। अब इसकी हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे, देखिए, एक तरफ क्रय मूल्य लिखिए, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य लिखिए। तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए, उस हिसाब से 10% के हिसाब से विक्रय मूल्य हो गया 110 रुपए। अब यहां विक्रय मूल्य दे रखा है 660 रुपए, तो यहां हमने क्रय मूल्य ज्ञात करना है x रुपए। तो इस पे तीर के निशान एक ही तरफ आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ विक्रय मूल्य बढ़ रहा है तो क्रय मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा x/100 बराबर 660/110। अगली लाइन पे क्या हो जाएगा, ये 100 x बराबर ये 100 यहाँ चला जाएगा। मैंने इसी लाइन पे हल कर दिया, ठीक है। चलिए इसको और शॉर्ट मेथड में करते हैं घड़ी। तो इसका शॉर्ट मेथड है, माना क्रय मूल्य 100 रुपए, तो उसी हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% का लाभ है तो 110 रुपए। अब सिंपल सा मेथड है इसका। वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100/110, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य और गुणा के वास्तविक जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य है उसको 660। देखिए ऐसी हो गई है जैसे पहले हमने किया था, 11 कम 11 11 छक्का 66 बराबर 600 रुपए। ये शॉर्ट मेथड है। एक्चुअली वो पूरा मेथड था जो मैंने पहले बताया कि हम उसकी तुलना करेंगे कि माना क्रय मूल्य 100 रुपए, तो उस हिसाब से विक्रय मूल्य 110 रुपए। अगर विक्रय मूल्य 660 रुपए है तो क्रय मूल्य x
तो यहाँ ये शॉर्ट मेथड है जल्दी करने के लिए, सबसे बड़े मेथड है जो हमने माना है उसको ऊपर और अपॉन में हर में लिखेंगे, उसी हिसाब से जो विक्रय मूल्य लाभ के हिसाब से हानि के हिसाब से हुआ है, और गुणा के वास्ते जो दिया गया विक्रय मूल्य उसको गुणा करके ये निकल जाता है। चलिए कुछ और सवाल करेंगे, हम आसानी से समझ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक घड़ी जिसका क्रय मूल्य ₹540 है वो 10% हानि पे बेचा गया। देखिए यहाँ हानि हो रही है, घड़ी है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 540, बेचने का मूल्य है और 10% हानि दी हुई है। तो हम उसी हिसाब से करेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य इसी हिसाब से कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है तो 100 पे 10 की हानि होगी तो 90 हो जाएगा। तो शॉर्ट मेथड से करो, ये जो क्रय मूल्य हमने माना था बटे उसी हिसाब से जो विक्रय मूल्य हो गया उसका अपॉन में आ गया और हर में आ गया और गुणा गया जो वास्तविक विक्रय मूल्य दिया है 540। तो ये जो 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 पंच 45, 9 छक्का 54, 6, तो 6 को फिर 100 से गुणा करेंगे तो बराबर 600 रुपये। तो क्रय मूल्य उतना ही। ये वही सवाल है, क्योंकि कोई वस्तु अगर 600 की है, अगर हम 10% लाभ पे बेचेंगे तो 660 में बिकेगी और 10% हानि पे बेचेंगे तो 540 में बिकेगी। तो इस तरह से हमने ये सीखा। चलिए और कुछ सवाल करेंगे और अच्छे ढंग से सीखने के लिए। देखिए, विक्रम ने अपना मोबाइल 5% हानि पर 4750 में बेचा, तो यहाँ पे भी मानेंगे हम क्रय मूल्य 100 रुपए। ये माना गया क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो उसी हिसाब से विक्रय मूल्य हो जाएगा। 5% की हानि हो रही है तो 100 पे 5 कम कितना होता है, 95 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। ये माना क्रय मूल्य 100 रुपए, तो उस हिसाब से विक्रय मूल्य 95 रुपए। तो इसका सरल मेथड मैंने बताया था, 100/95 कीजिए और गुणा गया 4750 कीजिए। अब इसको काटने के लिए थोड़ा सा देखिए, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 45 और 5 नौ 45, 5 से इसको काट दीजिए, 5 गुणी 10 और 0 से 0 बार 72, 19 से कम 19, यहाँ काटिए, 19 दूना 38। अब यहाँ पे 7 है और 47 तो 38 यानी 7 तो 9, 95 हो गए, 19 पंजे 95 और 0 में 0 बार, तो 250 गुणा 20। तो देखिए इसको सीधा 2 से गुणा करिए, पहले तो 2 जीरो आगे, 20 का 0, 250 का 0 और 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1 2 2 4 1 5। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितने रुपए था, ये क्रय मूल्य बराबर वास्तविक क्रय मूल्य 5000। ये माना गया क्रय मूल्य था, ये वास्तविक क्रय मूल्य आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, किसी अगर क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य के साथ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया गया है, तो वहां माना क्रय मूल्य इतना, उस हिसाब से विक्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य माना गया क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणा गया वास्तविक विक्रय मूल्य, तो हमारा वास्तविक क्रय मूल्य आ जाता है। ये 5वां सवाल देखिए, विवेक ने कहा कि उसे अपनी गाय 11,000 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो उसने गाय कितने में खरीदी होगी। तो यहाँ हमने खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य इतना है और 10% लाभ है। तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 10% के लाभ के हिसाब से विक्रय मूल्य 110 रुपए होगी। तो इसका वही विधि है, 100/110 गुणा गया जो वास्तविक दे रखा है 11,000। तो ये देखिए, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 11 कम 11, 11 कम 11, और ये जो 2 जीरो है तो 2 जीरो बार हम भाग देंगे, तो 100 गुणा 100 का मतलब 1 के आगे 2 जीरो, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो 10,000 रुपए। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। इसका मतलब उसने गाय को 10,000 में खरीदा था। देखिए, किसी वस्तु को ₹816 में बेचने पर दुकानदार को 2% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए। यहाँ माना क्रय मूल्य 100 रुपए, तो यहाँ लाभ हो रहा है 2%, 2% मतलब 100 पे 2 रुपए का, तो इसमें इसका मतलब 102 रुपए में वो वस्तु बिकेगी। अब हमने वही किया, 100/102, ये वास्तविक विक्रय मूल्य है। वह वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए वास्तविक क्रय मूल्य बराबर 100/102 गुणा गया 816। अब देखिए, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 17 से काटिए, 17 तिया 51,
81 है, 17.85, 17 चक्कू 68 हुआ, 69 70 2 ये 11 ये, तो 13 बचा, यानी 136 हुआ। तो 17 8 136, 48 3 बार 48 आया, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 1 18 हुआ, 3 6 18, तो ये 16 गुणा 50 हुआ, तो 50 का 0 हो गया और 16 5 80, यानी 800 रुपये क्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब ये है कि दुकानदार ने वो वस्तु 800 रुपये में खरीदी थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।